जोहार नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल के टाइम्स। अभी मेरी मौजूदगी बगोदर थाना परिसर में है। आप मेरे साथ देख सकते हैं एक महिला और एक बच्चा है। क्या मामला है, ये सारा मामला अभी इनसे जानेंगे। पहले आप अपना नाम बताइएगा। जोहार, मेरा नाम पूजा देवी है। पति का नाम किशन कुमार साहू है। पंचायत मेरा चौधरी बांध है। मेरा हस्बैंड हमसे कोर्ट में शादी किया था 5 दिसंबर 2017 का मेरा साथ कोर्ट में शादी किया था। हमको जानकारी, हम लोग का मतलब जानकारी नहीं दिया था। मैं तीसरकी बीवी है। पहला बीवी का शादी किया था, 13 दिन का बच्चा था, उसको चाकू मार दिया था। दूसर का बीवी का छोड़ दिया। तीसरकी में मैं है। कोर्ट मैरिज मेरा शादी हुआ है। मैं डिलीवरी पेशेंट में भी थे। हमको बॉम्बे लेके गए हैं। बॉम्बे में हम 3 महीना का डिलीवरी रहे हैं। फिर वहाँ से लाके हमको मारपीट कर दिया। मेरा चाकू को दिखाया। मैं अपना मेके में रहे। फिर डिलीवरी करके अपना मेके से बड़ा ऑपरेशन डिलीवरी हुआ। मैं अपना मेके में उतना दिन संभाल के फिर हम अपना ससुराल गए। मेरा पति फिर भी मेरा साथ मारपीट करके 7 साल भाग के रहा। कहाँ रहा हमको पता नहीं है। हमको खर्चा उर्चा कुछ नहीं दिया। मैं लेबर कुली काम करते थे। उसका यहाँ भी, जिसका यहाँ करते थे उसको उसका ऊपर फंसा देता था कि उसी से रहती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। पूरा गोतिया भाई से सबसे मारपीट सबसे करवाया। मैं एसपी भी लिखित दिए 3-3 4-4 बजे। मैं थाना में लगभग 250-500 से ऊपर आवेदन दिए हैं। सारा मेरा पास महदूद है आवेदन। मेरा कोई सहयोग नहीं मिला। मैं नगेंद्र पास, विधायक के पास भी पहुँचे, हर जगह में पहुँचे, मेरा कोई सहयोग नहीं मिला। अभी जब मेरा पति 3 तारीख के पकड़ाया, विधायक ये जयराम महतो का सहयोग से पकड़ाया मेरा पति 7 साल का बाद। डीएसपी से 2 किया था, उतना दिन नहीं पकड़ के लाया थाना वाला। डीएसपी ये बड़ा बाबू का सहयोग से, जयराम महतो का सहयोग से मेरा पति पकड़ाया 7 साल के बाद। पकड़ाने के बाद उसको थाना में आन के हाजिर दिया तो बड़ा बाबू उसको जेल भेजा। पूरा धारा 0 पर करके बेल होके 0 पर डेयरी पूरा कमज़ोर कर दिया सर यहाँ से बड़ा बाबू। तो मेरा डेयरी कमज़ोर होने का कारण से फिर जेल से छूट गया। मतलब 4 तारीख का जेल गया, 27 तारीख का छूट के आ रहा के मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, इतना मारपीट कर रहा है कि चाकू को भी दिखा रहा है। न खाना खुराक की कुछ नहीं दिया। यहाँ थाना में भी बॉन्ड किए, मेरा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं एसपी भी लिखित दिए जेल से आने के बाद, फिर डीएसपी भी दिए, हर जगह दिए, मेरा कोई सहयोग नहीं मिल रहा। लास्ट में मैं लेन में पड़ जाएंगे चाहे रोड में पड़ जाएंगे, मेरा कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे आपकी शादी कब हुई थी? 5 दिसंबर 2017 का हुआ तो था। शादी से पहले आपको जानकारी नहीं था कि मेरे पति जो होने वाले हैं उसके और 2 बीवियां पहले से हैं? को हम लोग का कोई पता नहीं था। हम उसका गांव में भी पूछे थे। मेरा माँ बाप से पूछ लिया था, बोल दिया था मैं शादीशुदा नहीं है, मैं कुंवारे हैं। हमें कुमारे हैं। तो वो दोनों जो पहली पत्नी थी उसकी, वो कहाँ है अभी? पहला पत्नी का जब चाकू मार दिया तो छूट गई बेचारी। चाकू किसको मारा? पत्नी को? मतलब अपना बीवी का बच्चा का, मतलब अपना बेटी का। 13 दिन का था, डिलीवरी पेशेंट हुआ था, 13 दिन हुआ था बच्चा का। उसको ब्लेड से चीर दिया। हाँ, हत्या हो गया उसका? हाँ, वो मर गई। तो उसका माँ बाप किसी तरह करके छुड़ा लिए। अच्छा। तो अगर वो भाग गया था, कहने बहुत दिन के बाद आया तो उसको बाहर में रखल था दूसर की बीवी के। हम लोग का जानकारी नहीं दिया। हम लोग भी गरीब हैं। मेरा बाप नहीं है। हम लोग 6 बहन हैं। मेरा मम्मी भी लेबर कुली काम करती है तो भी हमको पुराती है। फिर भी मेरे साथ मारपीट किया। कल जैसा मारपीट किया कि मेरे यहाँ से पुलिस नहीं जाता तो मेरा मर्डर भी कर दे सकता था जी। तो अभी आप क्या मने गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन से, सरकार से? मैं यही उन लोग से, मतलब हर जगह से मैं, मतलब बगोदर थाना का सहयोग से मैं यही चाह रहे हैं कि उसको फिर जेल होना चाहिए, नहीं तो हमको पहल मिलना चाहिए, इंसाफ हमको देना चाहिए। बस एक आम महिला, हमको इंसाफ चाहिए। देखिए, ये मामला दरअसल धोखाधड़ी से संबंधित है। बगोदर चौधरी बांध पंचायत के रहने वाली हैं और इनके पति इनसे शादी से पूर्व भी 2 शादियां की थी और दोनों से उनको एक जो है सो पुत्री प्राप्त हुई थी, बच्चा लड़की हुई थी। और उसमें से इनका कहना है कि जो पहली पत्नी थी उनका 13 दिन का नवजात जो बच्चा था उसको चाकू मार के या किसी और धारदार चीज़ से उसका रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात उसके बाद जब दूसरी शादी के बारे में आपको कैसे पता चला? जब हमको शादी करके महाराष्ट्र से हमको लाया, मुंबई से, मैं डिलीवरी पेशेंट में रही हैं। जब वहाँ रहने लगे तो आके झगड़ा करने लगा मेरा हस्बैंड का। अभी मेरा हस्बैंड, वो मेरा सैतीन जो दूसर की थी तो केस करने आ गई था ना, तभी मेरा हस्बैंड तो उसको रखने लगा और हमको मारपीट करने लगा। तो यहाँ से भी प्रशासन गया। तो हमको पूछे, मैं बोले हम कुछ नहीं जानते। देखिए मेरे पास कोर्ट मैरिज का पेपर है, हम तो कोर्ट में शादी किया। हम को शादी किया है क्या नहीं किया हम कुछ नहीं जानते हैं। और मैं खुद भाग वगैरह के नहीं किए, मैं गांव समाज सहयोग से करके हम ऐसे शादी किए हैं।
अच्छा अच्छा, आपके किस मामले में आपके पति जेल गए थे और किनके ऊपर आप मामला दर्ज करवाए थे? मेरा पति का नाम किशन कुमार साहू है। उसका ऊपर दहेज पर था, दहेज मांग किया था, 2 लाख पैसा मांग किया था, एगो मोटरसाइकिल मांग किया था। मैं गरीब, हम लोग गरीब है, 6 बहन है। मेरा मम्मी लेबर कुली काम करती है, मेरा पापा डेथ कर गए हैं। हाँ। तो मेरा माँ बाप नहीं दे पाए, इसी कारण से हमको मारपीट कर रहा था। डायरेक्ट चाकू हमको दिखाया था जोबने के लिए। तो शादी से पहले कोई तरह का डिमांड नहीं था, शादी के बाद डिमांड करने लगा? हाँ, शादी के बाद डिमांड किया कि हमको शादी इतना के देगी बाद? तब तुमको रखेंगे। अच्छा, नहीं देगी। और जब आप उससे पूछे इस बात का कि आप हमसे पहले भी 2 शादियां किए थे, इस बात को पूछे थे आप? जब मेरा शादी हो गया, जब वो आ गए तो हम पूछने लगे कि हमसे मतलब धोखा काल किए हैं। पूछने लगे तो बोल दिया वो डायरेक्ट कि हम नहीं किए हैं। अच्छा, हम नहीं शादी किए हैं। मैं बोले शादी नहीं किए हैं तो फिर अगला आदमी कैसे केस करने चल गया। हाँ। तो अभी जैसे दूसरी जो पत्नी थी आपसे पहले वाली, दूसरे नंबर वाली, उनका भी बच्चा है, तो कितना बड़ा बच्चा है उनका? वो अपने बेटी का शादी कर ली। इतना बड़ा बच्चा है कि शादी भी कर ली वो? तो शादी भी नहीं कर दिया, मुस्लिम लड़का से खुदे कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और थाना आप कितना बार यहाँ पहुँचे हैं थाना? लगभग मतलब 2018 से पहुँचते से 2025 तक पहुँचते, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है मेरा। कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। धारा कौन कौन सा लगवाए थे आप? कितने लोग आपके साथ जो अभी बोल रहे हैं कि आपके पति जेल गए थे, किनके ऊपर आप? 8 आदमी पर केस था। कौन कौन था? ये मेरा पति था किशन कुमार साहू, मेरी साथ सीता देवी, शांति देवी, विनीता देवी, डालो शाह, मुकेश शाह, नकुल शाह, इतने जन थी। सब मेरा बच्चा का भी किडनैप कर लिया था, पुलिस के हाथ में मिला था 12 बजे रात। कब किडनैप हुआ था आपका बच्चा? 2018 में। कौन किडनैप किया था? मेरा ससुर लोग, पितिया तो ससुर लोग। उसके ऊपर जो है सो कोई तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ? वो बेल करा लिया, जेल नहीं हुआ। टू किया। किडनैपिंग के मामले में उसके ऊपर केस हाँ, हुआ केस था? किए थे। केस भी थी? किडनैप वाला बड़ा बाबू हटा दिए थे। किडनैप वाला बड़ा हाँ, बाबू कौन? हटा दिए थे। बगोदर थाना का बड़ा बाबू? बगोदर थाना का। उस मामले को हटा दिए? हाँ, वो मामला का हटा दिया। ये मतलब रेप किया था मेरा साथ, उस पे किया तो उन लोग का 2 किया डीएसपी सर। तो थाना में भी हमको पकड़ के गाड़ी में बैठा के सर ले गया था, मगर हमको गाड़ी से उतरने नहीं दिया था। गाड़ी से हमको उतरने नहीं दिया था और उन लोग का भगा दे लिया। उन लोग का जिसका पर 2 किया था डीएसपी सर, उसको भगा लिया। उसके बाद हमको सर गाड़ी से उतारा और बोले कहाँ है कहाँ, और फट के नुका गया। मैं बोले वो देख है, तो दौड़ा दिया और पकड़ा नहीं। कौन दौड़ा दिया? मेरा केस का नहीं, कौन? हाँ, कौन? मेरा केस आयु? हाँ, केस केस आयु जो मेरा थे? केस आयु नरेश यादव था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, इस तरह का मामला जो है सो भारत देश में महिला को नारी शक्ति के रूप में माना जाता है और उसको सर्वोच्च पद पर भी बिठाया जाता है। आपने देखा होगा अभी कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसको 2 महिलाएं ही जिनके नेतृत्व में उस पाकिस्तान में जो हमला हुआ उसका नेतृत्व कर रही थी, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी। उसके बाद भी जो है सो लोग सबक नहीं सीखते हैं। भारत देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, नारी को देवी के जैसा पूजा जाता है, लेकिन आप देखिए एक नारी को जो है सो धोखा से इसके साथ में तीसरा विवाह किया है। क्या नाम बताया पति का? लक्ष्मण साहू, किशन कुमार साहू। किशन कुमार साहू जी। तो इनके साथ धोखा से शादी किया। इनके बच्चे को जो है सो किडनैप भी कर लिया गया ताकि जो है सो ये पीछे हट जाएं ममता के नाम पर, जो है सो क्योंकि माँ का जो ममता होता है अपने बच्चे के प्रति बहुत ही गहरा होता है, और अगर बच्चे को चोट लगती है तो वो दर्द माँ को होता है। तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद इनके बच्चे को अगर हटा देंगे रास्ते से तो कुछ बात बने, क्योंकि जो उससे पूर्व जो इनसे पूर्व जो 2 शादियां और हुई थी उन दोनों से जो है सो लड़की हुई थी, और अभी उनको ज़्यादा खतरा लग रहा है इनके पति को कि अब इसका बेटा हो गया है तो हो सकता है जायदाद में हिस्सेदारी की मांग हो, और हो सकता है कि अब और किसी को वो फंसा करके किसी और लड़की से ब्याह कर ले, शादी विवाह कर ले। तो इस तरह के मामले हैं, और इस तरह से मामले में लगातार बगोदर थाना में ये बार बार पहुंची हैं, लेकिन इनको जो है सो पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाया। ये कह रही हैं कि मैंने कुछ ऐसे धाराएं थी जिसमें रेप का धारा था, किडनैपिंग का मामला था, छेड़खानी का मामला था, मारपीट का मामला था 8 लोगों के ऊपर, जिनमें से किसी के ऊपर जो है सो आप समझ सकते हैं कि 4 मई को इनके पति जेल जाते हैं और 27 मई को वो वापस घर आते हैं। करीबन 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन जो भी होता होगा उतने दिन में क्या लगता है इतना संवेदनशील मामला, महिला को प्रताड़ित करना, उनके आबरू इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, ये कानून के दायरे में इतना हद तक कठोर है कि आप
20 दिन 22 दिन नहीं, कितने दिनों तक, कई महीनों तक आप सलाखों के पीछे रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से बगोदर प्रशासन उन लोगों का सहयोग कर रहा है जो 22 दिन के अंदर, 23 दिन के अंदर वो वापस आ गए। अब आप क्या माने, अपने माता पिता को, आपके पापा नहीं है? मेरे पापा नहीं है, डेट कर गए। तो शादी से पहले जानकारी नहीं लिए थे आप लोग? हम पूरा जानकारी लिए थे मगर कोई ऐसा नहीं बताया था। कोई ऐसा नहीं बताया? सास वगैरह उस समय मानती थी जब? हाँ बहुत अच्छा, हम ऐसा मान सम्मान करता था कि हम अपना माँ के भी बोलते थे कि मेरा ऐसा माँ मिला है माँ जो हमको आपका एहसास नहीं आता है। अच्छा, तो अभी मारपीट अभी बिल्कुल जो है सो बेरुखा हो गया। कल दोनों, मेरा पति मेरी सास ऐसा मारे थे कि मेरा बचने का लायक नहीं था। शायद भैया हमको इलाज करने के लिए पैसा नहीं देता तो मैं कल मर जाते हैं। देखिए, दरअसल ये जो मामला उजागर हुआ कल शेख शाहिद के फेसबुक हैंडल में, जो कि केंद्रीय संगठन के सक्रिय सदस्य भी हैं JLKM के, उनके सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक में इनका एक जो फ़ोन में बात कर रही थी वो सामने से वीडियो वायरल होता है, तब जा कर के कल प्रशासन आपके घर पहुंची। हाँ, तो मेरा हस्बैंड वाला मोबाइल में बड़ा बाबू कॉल किया था। हाँ। तो मेरा हस्बैंड बोले मारपीट नहीं किए हैं। हाँ। और हमको घर में बंद कर दिया था। शाहिद भैया बोले बड़ा बाबू के कि घर में बंद कर दिया, कम से कम घर से तो उसको खोलवा दीजिए, वो अपना मेके चल जाएगी। मैंने तो मार के मुरा देगा, आगे चल के कुछ होगा सर तो आपको दिक्कत होगा। तो सर भेजे कि नहीं भेजे पता नहीं, मगर SP सर जब मेरा वीडियो देखे तो फ़ोन किया थाना वाला के, तब 5 बजे खिलाफ 5 बजे सविता मैडम गई थी मेरा यहाँ। हमको भी पता नहीं है कि मेरा घर प्रशासन आ रहा है, सो भी मेरा फ़ोन भी, और मेरा नंबर थाना में पूरा है मगर कोई हमको बताया नहीं, जानकारी नहीं, कोई जानकारी हमको नहीं दिया। जब मेरा घर पहुँचे तो मैं दिखाएं, बड़ा बाबू बोल दिया राशन पानी भर के गए। सविता मैडम मेरे पास पहुँची, मैं घर पूरा खोल के दिखा दिए। तो बच्चा को जो है सो, जैसे आपको मानदान नहीं करते आपके पति, लेकिन बच्चा को मानदान करते हैं? जन्मल दिन से 7 साल हुआ, आज तक एक चॉकलेट नहीं दिया मेरा बच्चा के, नहीं आज तक एक बिस्तर दिया है नहीं। तो कैसे आप उसको गुजर बसर करते हैं? मैं लेबर कुली काम करते हैं, भट्ठा वगैरह जाते हैं, मसाला वसाला भी मिलाते हैं, धान उन रोपने, मतलब लेबर कुली काम ही करके हम मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं, बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। घर में आप अभी फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं? हम अभी ससुराल में रह रहे हैं। ससुराल में रह रहे हैं। तो वहाँ जो है सो आपको किसी तरह का कोई प्रताड़ित किया जा रहा है? कल के अलावा उससे पहले? हाँ, पूरा घोतिया भाई पूरा मारपीट किया था। पूरा मारपीट करता है, ऐसा मारपीट करता है जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। मेरा चाचा ससुर लोग ऐसा चड्डी खोल दिखा देता है, इतना मतलब मेरा साथ गलत करता है कि हम आप लोग के यहाँ मैं बोल ही नहीं सकते हैं। महिला रहते तो मैं खोल के दिखा देते और बोलते मैं खोल के। देखिए ये कितनी अभद्रता है कि एक पुरुष जो है, इसके चाचा ससुर जो पिता समान है, वो अंग वस्त्र, जो निजी अंग वस्त्र होता है, उनको बोल रही हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको खोल करके लोगों को दिखा देते हैं। ये कितना नीच और कितना हीन व्यवहार है, कितना इनका जो सोच है वो कितना गंदा है। ये तो प्रशासन को जब इस तरह का मामला जब सामने आता है, सबसे पहले उच्च कार्रवाई करके उन वैसे लोगों को चिन्हित करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करना चाहिए, ना कि उनको जो है सो सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि मेरी बात इस मामले में पूर्व मुखिया, कौन थे पूर्व मुखिया? प्रेमचंद साहू से भी बात हुई तो उन्होंने सारी बातें कही और उन्होंने यह भी कहा कि ये जो मामला है पूर्णतः सही है, 3 शादियों का मामला सही है। बच्चे को जो पहली बीवी थी उसके जो बच्चा को हत्या कर देने का भी मामला सही है। और दूसरी बात कि प्रशासन के द्वारा जो है सो उनको सहयोग दिया जा रहा है कि क्योंकि ये कमज़ोर है, ये अकेली, आप अकेले क्यों आए हैं आज? आपके साथ लोग क्यों नहीं आए? मेरे साथ को आता है तो बड़ा बाबू भी सोच लेता है कि तुम ही लोग भगा देती है इसी, और मेरा पति के भगा देता कि ना वो जिसी साथ आते हैं तो वही उसका है, उसी का पास ऐसे करते वैसे करते, इसीलिए मेरा सहयोग में कोई नहीं। देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी जो कि बड़ा बाबू, जो कि थाने का जो इंचार्ज होता है, वो इनको कहते हैं, इनके पति को कहते हैं, अगर किन्हीं के साथ ये आती हैं, इनके फेवर में कॉपरेट कोई करता है तो उनको, इनके पति को कहा जाता है कि आपके पत्नी का उसके साथ अवैध संबंध है। और वही लोग इसको जो है सो बहका करके ले आ रहा है। तो ये आप सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या है बगोदर थानेदार का। ये बहुत ही घटिया किस्म का सोच रखने वाले अधिकारी, इन जैसे अधिकारियों को भी जो है सो इनके ऊपर भी इस तरह का व्यंग कसने के लिए इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जी, तो ये मामला जो है सो महिला का उत्पीड़न, उनके बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार, बच्चे के साथ में भी कुछ करा जाता है? हाँ, मतलब कि कल चाकू से ऐसे बोल रहा था काट कर भाग जाएंगे। कौन बोल रहा था? मेरा पति। तो मेरा बेटा भाग गया।
अच्छा। और हम दौड़ के उधर भागे, हमें बोले आप नहीं बचेंगे, जाके लेन में पड़ जाएंगे। तो हमको लेडीज लोग घुमाई। लाइन में पड़ जाने का मतलब है कि पटरी में, ट्रेन के पटरी में ये जा कर के बोल रही थी कि अब हम कट के मर जाएंगे, ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा था कि पूर्व मुखिया जो हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि एक समय ऐसा था कि ये अपने घर से अधनंगा अवस्था में ये भाग करके अपने जान बचाने के लिए उनके यहाँ पहुंची थी। क्या ये बात सही है? जी बात सही है। क्या हुआ था उस दिन? हमको उस दिन रात में चाकू दिखाया था, मेरा साड़ी छीन लिया, मैं पेटी खोल के बल से हम मुखिया जी के यहाँ पहुँचे थे। और उसकी कभी भी हमको साड़ी दिया तो हम अपना मेके फिर आए हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में जो मुखिया है उनको जानकारी है? हाँ, संजय मुखिया का पूरा जानकारी है, मगर कोई सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए, और मैं एक बात और मैं बता देता हूँ कि अभी जो वर्तमान में, क्या नाम है पूरा? संजय यादव। संजय यादव वो मुखिया प्रतिनिधि है दरअसल, लेकिन उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले का कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, दर्जनों बार इस मामले को लेकर के पंचायती फैसला हो चुका है और वो कह रहे हैं कि मुझे इस तरह के मामले की जानकारी नहीं है। तो ऐसे मुखिया, ऐसे प्रधान सेवकों पर मुझे बिल्कुल घृणा आती है कि एक महिला को आप, एक निर्बल महिला जो असहाय है, जिनका सहयोग में कोई नहीं है, उनका सहयोग भी एक मुखिया नहीं कर रहा है और वो इससे कन्नी काट के बोलते हैं कि मुझे इस पर कोई जानकारी नहीं है, जबकि संपूर्ण पूरा जानकारी है उनको। इतने दिनों से लगातार इस तरह का मामला चल रहा है, इसमें ना स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, बगोदर के विधायक वर्तमान नागेंद्र महतो जी, आप भी देखिए कि आपके क्षेत्र में, आप तो भाजपा के विधायक हैं और भाजपा मोदी सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र में जो है सो एक महिला को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके पति के द्वारा। 3-3 शादियां करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा है अभी तक, और वो जो है सो इनको भी हटा करके हो सकता है किसी और से शादी करने का प्रयास किया जा रहा हो, इसलिए इनको रास्ते से हटाया जा रहा है। खैर, ये तो कोर्ट मैरिज कर लिए थे, इस वजह से ये आज इस जगह पर खड़ी हैं, नहीं तो हो सकता है अगर कोर्ट मैरिज ना हुआ होता तो इनको भी जो है सो बहुत हद तक इनको दबाया गया, लेकिन ये कमज़ोर नहीं, मजबूत हैं, इसलिए आज इतने समय तक ये यहाँ बगोदर थाना पहुँची हुई हैं। और मैं इन जैसे महिलाओं को सल्यूट करता हूँ कि बुराई के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ ये लड़ने के लिए तैयार हैं और कानून का सहारा लेने के लिए तैयार है, लेकिन कानून इनको जो है सो मदद नहीं कर पा रहा है। दुख इस बात का है कि इन जैसे अधिकारी जो थानेदार हैं, वो जब इस तरह का बात कहते हैं कि आपकी पत्नी जिनके साथ आ रही हैं उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है, वही उसको बहला फुसला करके ले करके आता है थाना, तो किसी को शौक नहीं है दरोगा जी, किसी को शौक नहीं है थाना का चक्कर काटने का और अपने इज्जत को जो है उछालने का। आप समझ सकते हैं इस महिला का चेहरा देख करके कि ये कितनी पीड़ित है और कितने दुख में है ये महिला। इस तरह के जो कार्य होते हैं, इस पर तत्काल जो है सो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इनके साथ कल भी मारपीट हुई है और बुरी तरह से मारपीट हुई है। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। एक महिला का आबरू के साथ खिलवाड़ करने का मतलब ये है कि पूरे समाज के महिलाओं के साथ, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदाई है। इस तरह के मामले पर अंकुश लगना चाहिए और इनके साथ जिन्होंने भी, इनके पति हो या उनके घर वाले, इनके परिवार वाले जो भी हों, उन सभी को चिन्हित करके जो भी इनको प्रताड़ित किया है, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और एक मिसाल पेश की जाए कि इस तरह के जो मामले, अगर कोई दहेज के लिए हो, चाहे कोई और भी प्रताड़ित करने का मामला हो, पति के द्वारा हो या उनके परिवारजनों के द्वारा हो, तो जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी महिला जो बिल्कुल असहाय हो गई हैं आज के डेट में, उनको जो है सो इस तरह का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।